दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक प्यारा और आसान कुरुशी बो बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बालों के क्लिप, बैग एक्सेसरीज या किसी भी DIY प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर अब तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने बर्धमान का 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न लिया है। आप किसी भी कलर का ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। और 2.5 mm का हुक है, कैंची और सुई है। अगर आप किचन बना रहे हैं तो आप किचन ले लीजिएगा, और क्लिप बना रहे हैं तो इस तरह की क्लिप भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत ही आसानी से ये बो बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। तो देखिए इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 41 चैन, यानी कि 41 चैन बनाएंगे हम। दोस्तों, ये बो जो है बिल्कुल मीडियम साइज की है और हर जगह ये फिट बैठेगी, ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में यूज करना हो तो आप इसी साइज़ का बनाइएगा। तो ये बिल्कुल सही साइज़ है। तो देखिए ये 40 चैन बन गया है। अब मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। तो मेजरिंग टेप से ये 6 इंच है। चैन जो है हमने 6 इंच बनाए हैं, सॉरी 41 चैन यानी कि 41 चैन हमने बनाया है। अब हम यहाँ पहली चैन को छोड़ देंगे और दूसरी चैन से बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हम बनाएंगे ये पीछे की साइड में। चैन का जो बैक साइड है वहाँ पे हम इस तरह से हर स्टिच को उठा के बनाएंगे। हमें इस तरह से नहीं बनाना है, ठीक है। ऐसे आप मत बनाइएगा। हम चैन के बैक साइड में हम जो है बनाना शुरू करेंगे। तो हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चैन को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और दूसरी चैन से बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये पहली है, इसे छोड़ देंगे, दूसरी से शुरू करेंगे। तो हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से हम हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी पहली लाइन है। तो देखिए नीचे की तरफ ये चैन स्टिच आ गया। इसीलिए हम बैक साइड से इस तरह से बनाएंगे तो हमारा जो नीचे का हिस्सा होता है वो चैन स्टिच में आ जाता है और वो बहुत अच्छा दिखता है। तो देखिए इसी तरह से हम हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये पूरी लाइन हम हाफ डबल क्रोशिया से बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाले हिस्सा है जहाँ हम बना रहे हैं, जहाँ पे हुक है, और ये नीचे का हिस्सा है जहाँ हमने बैक साइड से स्टिच किया था। तो देखिए इस साइड भी हमारा चैन स्टिच है और ये बिल्कुल साफ सुथरा सा दिख रहा है। तो इसी तरह आप भी बनाइएगा, बैक साइड से ही स्टिच करिएगा चैन स्टिच में। अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न कर देंगे इस तरह। तो ये दूसरी लाइन है हमारी। अब दूसरी लाइन में हमें जो है बैक लूप में स्टिच करनी है। देखिए ये पूरी स्टिच है और ये स्टिच का फ्रंट लूप है और ये बैक लूप। ये बैक लूप हमें ये बैक लूप में ही स्टिच करना है हाफ डबल क्रोशिया। दूसरी लाइन भी हम हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और हर स्टिच के बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। और इस लाइन में भी हमारे पास टोटल होंगे 40 हाफ डबल क्रोशिया। तो चलिए मैं इसे आपको फटाफट से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से यहाँ एक चैन बनाएंगे, इसे टर्न करेंगे, घुमाएंगे, पलट देंगे और फिर हम फिर से पहले की तरह बैक लूप में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तीसरी लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे भी मैं जल्दी से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी और आखिरी लाइन बनाएंगे। तो पहले एक चैन बनाएंगे, फिर इसे टर्न करेंगे और फिर बैक लूप में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस चौथी लाइन को भी कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए ये चौथी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम धागे को थोड़ा लंबा ही काटेंगे। तो यहाँ मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ कि हमने 4 लाइन ही बनाई है, 1 2 3 4। और अब हम धागे को जो है लंबा काटेंगे क्योंकि हमें इसी से बो को सिलना है। तो इस तरह से हम काट देंगे और फिर हम इस धागे को ऐसे खींच के सुइयों में इसे लगा लेंगे। अब हमने जो ये बनाया है इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और दोनों हिस्सों को हम सिल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे सिल देंगे। आपको जिधर से सीधा लगे उधर से सिल लीजिएगा। मैं इसे ऐसे ही सिल रही हूँ। वैसे तो ये किसी भी साइड से आप सिलेंगे तो ये एक जैसा ही दिखेगा। तो इस तरह से आप इसे सिल लीजिएगा जिस तरह से मैं सिल रही हूँ। यहाँ मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे सिल लेंगे और फिर इसे फोल्ड करके देखेंगे कि हमारा बीच का हिस्सा कौन सा है। और फिर हम अपने बीच के हिस्से में इस तरह सुई को लगा देंगे ताकि यहाँ पे निशान बन जाए। और फिर हम इसे बो का शेप देंगे और इस तरह से धागे को हम अच्छे से 2-3 बार करके सिक्योर कर देंगे। और पीछे की तरफ हम इसे सुइयों की सहायता से गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। अभी हम धागे को कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बो का दूसरा हिस्सा भी इसी में जोड़ना है। देखिए, तो चलिए दूसरा हिस्सा भी बना लेते हैं। दूसरा हिस्सा बनाने के लिए हम यहाँ पे बो का 3 पार्ट चैन स्टिच हम लेंगे। जैसे बो में हमने 41 चैन बनाए हैं तो इसका 3 पार्ट होगा 30 चैन। तो यहाँ पे हम दूसरे पार्ट के लिए हम 30 चैन बनाएंगे। आप अगर किसी भी साइज का बो बना रहे हो तो उसका दूसरा हिस्सा बनाने के लिए हमेशा जो है उस बो का 3 हिस्सा आप ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं 30 चैन बना लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए ये 30 चैन हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये 30 चैन हमारा बन गया है। अब हम पहले की तरह ही इसमें इसके बैक लूप से हम बैक वाले हिस्से से हम स्टिच करेंगे हाफ डबल क्रोशिया जैसा हमने बो में बनाया था। तो एक स्टिच को स्किप करेंगे और 39 हाफ डबल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको 39 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए 39 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हम बैक लूप में ही स्टिच करेंगे। जैसा हमने बो में बनाया था वैसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे। तो बो में हमने पूरी 4 लाइन बनाई थी लेकिन यहाँ हम सिर्फ 3 लाइन बनाएंगे। तो देखिए हाफ डबल क्रोशिया हमें बनानी है और इस तरह से हम इस दूसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और तीसरी लाइन को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं ये 3 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3 लाइन हमने बना लिया है और इसमें टोटल जो है 39 हाफ डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ एक चैन देके इसे काट देंगे। अब मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ कि हमने कितनी लाइन बनाई है। देखिए 1 2 3, ये पूरी 3 लाइन हमने बना दी है। अब ये जो धागा हमारा पड़ा हुआ है इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से क्रोशिया की मदद से या फिर आप सुई की मदद से भी इसे इस तरह अंदर की तरफ छुपा दीजिएगा और एक्स्ट्रा धागे को काट दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा दूसरा हिस्सा भी बो के बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे इसमें फिक्स कर देंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए देखिए पहले हम इस वाले हिस्से को हम ऐसे फोल्ड करके बीच का पार्ट देखेंगे और इस बीच वाले पार्ट को हम जो है हाथ से पकड़ के बो में इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया है इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर देखिए इस तरह से बीच वाले हिस्से में को हम यहाँ पे अपने बो में अटैच करके इस तरह से हम इसे जो है अच्छे से फिक्स कर देंगे बो के साथ। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बस धागे को लपेटना ही है हमें। तो ये हमारा जो है इसमें अच्छे से अटैच हो जाएगा। अटैच करने के बाद हम धागे को जो है सुई की मदद से यहाँ पीछे की तरफ हम इसे गांठ बांध के लॉक कर देंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसे गांठ बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं और फिर हम एक्स्ट्रा धागे को अंदर की तरफ करके इसे काट के हटा देंगे। अब आप चाहें तो इस बो को इसी तरह भी यूज कर सकते हैं, पर ये जो बीच का धागा है हमारा ये दिख रहा है तो मैं इसे भी छुपाने के लिए एक छोटा सा पट्टी बना लेंगे। तो वो पट्टी बनाने के लिए पहले हम 10 चैन बनाएंगे, स्लिप नॉट बना के 10 चैन बनाएंगे इस तरह से।
तो देखिए ये 10 चेन बन गया है। अब हम जो है एक चेन को छोड़ के दूसरे चेन से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो 9 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था चेन के बैक साइड में, वैसे ही हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पर चेन के बैक साइड में। तो देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो ये 7 हो गए। सात और ये 8 और ये 9। तो टोटल जो है 9 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें इसमें को सिलना भी है। तो यहाँ हम एक चैन बनाएंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा काट देंगे और सुइयों की मदद से हम इसे बो के ऊपर इस तरह से, जैसा मैं लगा के दिखा रही हूँ आप भी उसी तरह लगाइएगा। अपने सामने की तरफ जो सीधी साइड है उस तरफ हम इसे लगा लेंगे और बैक साइड में हम इसे दोनों को ऐसे पकड़ के सिल लेंगे। अच्छे से हम इसे सिल लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम अंदर की तरफ करके भी सिल लेंगे और फिर हम यहाँ अच्छे से इसे गांठ बांध देंगे और अपने धागे को सुइयों की मदद से हाइड कर देंगे अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से। अब हम इसे हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और यहाँ भी हमारा ये छोटा सा धागा दिख रहा है, इसे भी हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा बो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं। इसमें आप की रिंग लगा सकते हैं अगर आप की रिंग बना रहे हैं तो, और अगर आप क्लिप बना रहे हैं तो आप इस तरह की क्लिप आप इसके अंदर इस तरह से डाल के यूज कर सकते हैं। बच्चों के क्लिप बन सकती है ये इस तरह से, देखिए। और अगर आप इसे और अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इस तरह से सितारा भी लगा सकते हैं। ग्लू की मदद से इसे चिपका सकते हैं या फिर सुइयों की मदद से भी आप इस पर सितारा लगा सकते हैं, या फिर आप वाइट कलर का मोती लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा इस पर। तो मैं आपको यहाँ पे सितारा लगा के दिखा रही हूँ इस तरह से। तो आप बहुत सारी चीज़ों से इसे डेकोर कर सकते हैं और भी इसे तड़कता भड़कता बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सितारे को यहाँ पे लगा के आपको दिखाती हूँ फटाफट से। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे पूरा सितारा लगा दिया है और ये अच्छे से सूख भी गया है। मैंने एक साइड ही लगाया है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आसान और प्यारी क्रोशिया बो ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नित्य उपहार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए क्रोशिया के नए नए आइडियाज़ के लिए नित्य उपहार से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, क्रोशिया करते रहिए। बाय बाय।